welcome to all of you. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be doing really good. Today we are here to talk something which is very important. जब हम अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, खासकर अभी जो मौसम चल रहा है मानसून, ऐसे में वो उस पर हम बात करना भूल जाते हैं, लेकिन तकलीफ उससे हमें ज़्यादा होती है। हम आज एक ऐसे ही टॉपिक पर इस सेशन में इंस्टा लाइव पर बात करने वाले हैं, और टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। आप सबने ही फंगल इन्फेक्शन के बारे में सुना होगा, या कभी ना कभी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा। और फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो जब पसीना ज़्यादा होता है, वो गर्मी का मौसम हो या मानसून हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ऐसे में जहाँ जहाँ पसीना एक्यूमुलेट होता है, हवा नहीं लगती ठीक से, उस बॉडी पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और फंगल इन्फेक्शन जो है वो कई बार इतना खतरनाक हो जाता है कि बार बार होने लगता है, रिकरेंस के चांसेस उसमें बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से मैनेज करना है। और इस पर आज जुड़ने वाली है स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर बंसी हिरापरा, लाइव फ्रॉम सूरत। तो गुजरात के सूरत से हमारे साथ बंसी हिरापरा जुड़ने वाली है। Here she goes. A very warm welcome to you, Dr. Bansi. Hi, how are you? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। Yeah, perfectly fine. Thank you so much. Thank you so much for the brief intro. मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, और जब आप हमें ज्वाइन कर रहे थे तब जस्ट मैं हमारे ऑडियंस को बताने ही वाली थी कि आज हमारे साथ आप जुड़ने वाले हो। तो आपसे मैं कॉन्वर्सेशन शुरू करूं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपका, हालांकि इंट्रोडक्शन या परिचय के आप मोहताज नहीं हो, लेकिन फिर भी जो आपको नहीं जानते हैं, बिकॉज थ्रू आउट इंडिया एंड सब जगह ये देखा जा रहा है, तो उनके बारे में मैं जरूर आपके बारे में उनको बता दूं। डॉक्टर बंसी हिरापरा आज हमारे साथ है, एक डेडिकेटेड कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और फाउंडर है H&B स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक्स की। She brings a wealth of expertise to her practice with a fellowship in injectables from California, USA, and numerous publications and presentations to her credit. She specializes in facial aesthetics, injectables, dermatosurgery, acne scar management, etc., etc. और जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है टेक्नोलॉजीज में, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं। और ऐसे ही जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी एक्सपर्टीज और बहुत ही पर्सनलाइज केयर और ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करती है। तो आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान डॉक्टर बंसी। डॉक्टर बंसी, आज फंगल इन्फेक्शंस पर हम बात करने वाले हैं, और ये जो मौसम चल रहा है, इनफैक्ट इससे पहले भी क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं। अब जो मौसम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू में ही हम आपसे जान लेना चाहेंगे कि क्या है फंगल इन्फेक्शन, कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स है जहां ज्यादा हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि फिर हम अपना कॉन्वर्सेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करें। Yeah, thank you so much for having me and for really kind words. So yeah, let's now move towards the main topic. So हम जो आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने बताया, यू वर मेंशनिंग टू अवर ऑडियंस दैट दिस इज द सीजन कि जिसमें ना हमें ये ज्यादा हो रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है, गर्मी, पसीना प्लस बारिश है तो हम भीग रहे हैं। कभी हमारी हैबिट्स होती है कि भाई हम भीगने के बाद में अपने आप को उतना नहीं सुखा पाते, या तो कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। सो डेफिनेटली ये सीजन में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस आर वेरी हाई। और फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है और वो दिखता कैसे है बॉडी में, सो द थिंग इज कि आपको बॉडी में वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इट कैन हैपन एट एनी प्लेस, जैसे कि फेस पे भी हो सकता है। इफ यू आर अ मेल पर्सन देन डेफिनेटली आपको बियर्ड एरिया में भी हो सकता है। स्काल्प में जैसे हमें होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डैंड्रफ, सो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। सेकेंड थिंग इज कि बॉडी में कहीं पे भी अगर वो हो रहा है आपको, तो वो उसके लक्षण क्या होंगे। पाँव में भी होता है, जैसे कि नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इट कैन बी हैपन, सो बेसिकली इट कैन बी हैपन एट एनी प्लेस, है ना। सो वो होता कैसे है और वो दिखता कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि यू माइट इन्फेक्टेड विद द फंगस।
सो उसमें हमें देखना है कि इट्स another name of the fungal infection in the body if happens on the body area on the skin, तो उसे हम बोलते हैं टीनिया। ओके, सो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम उसे बोलेंगे रिंग वर्म। तो ये टर्म काफी लोगों ने सुना होगा कि रिंग वर्म हुआ है बिल्कुल। काफी, या सम लोकल ब्रांड्स आर देयर हु आर मार्केटिंग दैट कि अगर रिंग वर्म है, कुछ लोकल लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं कि दिनाई होना, दाद होना। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है हम उसे हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे फंगल इन्फेक्शन। और वो कौन से बॉडी पार्ट पे हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग देयर आर नेम्स। बट वो दिखता कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है? सो बेसिकली इट्स अ रिंग वर्म, इसीलिए उसका नाम दिया गया है कि वो राउंड शेप में होगा। कहीं पे भी आपको ऐसे रिंग जैसा फॉर्मेशन दिखाई देगा, तो और वो रेड होगा, बारीक सा उसके ऊपर ना स्लाइटली पपड़ी जैसा बनेगा, वेरी स्लाइट एक्सफोलिएशन। एंड कभी कभी उसके सराउंडिंग में फुंसियां भी हो सकती है, जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर उसमें हो रहा है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो वो फुंसियां भी हो सकती है। ऐसा अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है आपके शरीर में, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो आपको खुजली बहुत देगा। इफ स्पेशली हैपन्स ऑन योर फेस और अ प्राइवेट पार्ट, सो ये ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे आपके ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। आप बारी बारी ऐसे ही हाथ लगा के बैठे हो, या तो फिर आपका फोन आपको ऐसे रखने की आदत है, सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, transmitting lots of infection with your hands and with your mobile phone। तो वो हम कहीं पे भी रख रहे हैं और उसे बारी बारी साफ नहीं कर रहे, दैट कैन बी पॉसिबल। सेकेंड थिंग अगेन कि योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कि जहाँ पे यू आर गोइंग टू यूज लू एंड ऑल, तो वो सारा पार्ट डिपेंड्स ऑन योर हाइजीन, कि वो सब जगह पे ना गीलापन रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो दैट्स वाई ये सारी जगह पे वो फंगस इजीली पेनिट्रेट करेगी आपकी स्किन को, एंड वो स्किन में स्प्रेड हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है। सेकेंड थिंग, हम जो सारे फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, सो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन इज टू मेन टाइप, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जो अभी हम सबको हो रहा है, दैट इज मेन एंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। और ये ट्रांसमिट भी इजीली हो रहा है बिकॉज आपके नाखून बड़े हो सकते हैं, यू आर यूजिंग योर हैंड्स टू क्लीन योर बॉडी, और आप कहीं से भी वो इन्फेक्शन आप में आ सकता है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि मुझे फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ है, मैं तो बहुत हाइजीन में ध्यान रख रही हूँ या ऐसा कुछ। बट इट्स लाइक समटाइम्स इट्स अ वेरी स्मॉल हैबिट्स कि जो आप नजरअंदाज कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर से आ रहे हो, यू आर जस्ट वॉशिंग योर हैंड्स विथ वाटर बट यू आर नॉट यूजिंग सोप। और कि आप बाहर से आए हो, जरा सा गीलापन है आपके बॉडी पे, फेस पे गीले होके आए हो, और यू आर जस्ट नॉट हैविंग शावर एंड यू आर जस्ट डैपिंग इट, तो वो भी आपको यू नो ह्यूमिडिटी इन वेदर एंड योर ऑन योर स्किन, तो वो सब मैटर करता है। आपको आपका बॉडी एकदम ही सुखाना जरूरी है, तभी आप उसे प्रिवेंट कर पाओगे। सो दैट्स हाउ द फंगल इन्फेक्शन कैन हैपन। और वो फैमिली में कोई भी एक इंसान को हुआ है, सो इट इज इजीली ट्रांसमिसेबल। कि वो बेसिकली कैन से कि एक दूसरे का नेपकिन यूज करना, है ना? तो वो अलग अलग, जैसे जॉइंट फैमिली है, घर में बच्चे हैं, तो यू कैन नॉट मैनेज ऑल, बट ट्राई टू मैनेज इट वेल, कि जितना हो सके उतना ध्यान रखिए आप, ताकि ये एक दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। अगर वो ट्रांसमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली बच्चों में ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस है, बड़ों में जिनका इफ यू आर वर्किंग पीपल, या तो आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपका क्लोथ्स चेंज करना नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट अप्लाई सम पाउडर्स एंड ऑल फ्रिक्वेंटली, सो ये सब चीजें भी मैटर करती है इसमें। So then you should take care of yourself and your family members for sure.
बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें और बहुत छोटी-छोटी जो हमारी आदतें होती हैं ना, जैसे कहीं पे कुछ भी टच कर लिया, स्पेशली जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है उनमें फंगल इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्टेड हो और हमने वो फिर अपने ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं, उँगलियों से हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम आ जाते हैं चपेट में फंगल इन्फेक्शन के। बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना. Now, doctor, as you said, fungal infection is quite common, and the other very important part is कि वो contagious है, एक से दूसरे को हो सकता है. आपने बहुत छोटी छोटी बातें भी बताई है कि अगर आप घर में रह रहे हैं और मान लीजिए आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ध्यान देना है कि आपका टॉवल दूसरे ना यूज करे आपकी बेडशीट पे, क्योंकि फैमिली में अक्सर ऐसा होता है, हम शेयर करते हैं और ऐसे में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दूसरों को भी हो जाए, और साथ में हमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है. लेकिन एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है हमारी स्किन पर अगर कुछ भी होता है तो हम इतना लाइटली लेते हैं उसे, और हमें लगता है कि अरे जैसा आपने इनिशियली बताया भी कि बहुत सारे, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स हम देखते आए हैं बचपन से, जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि अगर दाद हो गया है, खाज है, खुजली है, तो कोई भी ऑइंटमेंट है उसे आप लगा लो और आपको आराम मिल जाएगा. अगर वो हम ना भी खरीद पा रहे हैं तो क्योंकि केमिस्ट शॉप बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो हम केमिस्ट शॉप पे चले जाते हैं कि देखो कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता ये फंगल इन्फेक्शन ही है या कुछ और, लेकिन जो केमिस्ट हमें दे देते हैं हम उन क्रीम्स को लगाना शुरू कर देते हैं, और इनिशियली वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे वाह, हमारे तो डॉक्टर के पास जाने के पैसे बच गए और देखो हमारे हाथ तो कमाल की क्रीम लग गई है. लेकिन धीरे धीरे फिर हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि दूसरे पार्ट्स में भी फंगल इन्फेक्शन होने लग गया है. तो ये जो एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है ओटीसी प्रोडक्ट्स या ओटीसी टॉपिकल एप्लीकेशंस की, क्या ये सही में यूजफुल है या ये खतरनाक भी हो सकते हैं? So this is a very good point actually, which is initiated from you. So I would love to talk on that and let me be aware to our audience. So the first thing is you have initiated these that कि अगर हमारी स्किन पे कुछ भी हो रहा है ना तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, राइट? सो द थिंग इज कि सबसे पहली पॉइंट इज कि इफ यू आर गेटिंग हार्ट अटैक और समथिंग लाइक दैट, राइट, सो डेफिनेटली हम तुरंत ही उसको लाइटली नहीं लेंगे एंड बिकॉज दैट इज अ फैटल थिंग कि उससे डेथ भी होने के चांसेस है, राइट? सो दैट्स वाई वो हम इंसानों के दिमाग में बैठा हुआ है. बट स्किन कैसा है ना कि जब तक वो अग्रेसिव लेवल पे नहीं पहुंच रहा है तब तक वी आर लेटिंग इट गो कि हाँ ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा एंड ऑल. सो नेवर टेक योर स्किन कंडीशंस लाइटली, क्योंकि फिर वो आप ही को परेशानी होगी. जब फंगल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फंगल इन्फेक्शन ओनली. सो जब वो जरा सा हो रहा है तो इट इज नॉट बॉदरिंग यू दैट मच कि वो हल्का सा खुजली दे रहा है, बट वो धीरे धीरे बढ़ता कैसा है. सो बेसिकली इट्स अ फंगाई, राइट? सो उसमें ना माइक्रोस्पोर्स उसे हम बोलते हैं कि जैसे कि छोटे 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 डॉट्स उसमें रहता है, देन इट विल स्प्रेड आउट. उसी में से वो मल्टीप्लीकेशन होता रहता है. सो इफ आई एम स्क्रैचिंग माई स्किन जो इतने पे ही था पहले और फिर वो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज आई एम स्क्रैचिंग इट स्क्रैचिंग इट स्क्रैचिंग इट, तो वो धीरे 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 मेरे सुपरफिशियल स्किन के लेयर्स डैमेज हो रहे हैं एंड वो इजीली उसमें ट्रेवल कर रहा है और वो इजीली स्प्रेड हो रहा है. तो डेफिनेटली फिर वो ग्रेजुअली मेरी इचिंग बढ़ाता जाएगा एंड दैट्स हाउ द सिम्टम्स विल अपीयर. और ऐसे वो जब इनटॉलरेबल हो जाए तब आप हमें याद करते हो, राइट? सो दैट्स हाउ द पीपल कम टू डर्मेट. बट डर्मेट से पहले देर आर लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स द इंडियन मार्केट में वेर वी आर वेरी पॉपुलर फॉर OTC प्रोडक्ट्स. तो वहां पे सबसे पहला डॉक्टर तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं कि भाई हाँ ये हुआ है, ऐसा लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, पहले डॉक्टर वो है. वहां से अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो घरगथ्थू उपचार के बाद आएंगे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डॉक्टर्स आर सो कॉल्ड डॉक्टर्स आर केमिस्ट, कि हम वहां पे जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई हमें ये हो रहा है. जैसे लोग आई डोंट नो टॉपिकल एप्लीकेशन तो फिर भी ऐसा है कि उससे इट इज नॉट फैटल, बट इन इंडिया
द कंट्री वेर वी आर लिविंग एंड व्हाट मेंटालिटी वी आर कैरिंग। तो वहां पे हम ना उन्हीं को जाके पूछेंगे, आज मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, आज मुझे बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, यू जस्ट गिव वन मेडिकेशन टू मी। और वो जो भी देगा, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर व्हाट यू आर हैविंग इट, है ना, तो आप वो ले ले रहे हो बिंदास एकदम से। व्हाट इफ कि वो बंदे ने उतना पढ़ा ही नहीं किया है, वो अगर आपको कुछ गलत दे रहा है। सेम थिंग्स हैपन विद फंगल इन्फेक्शन, की टॉपिकल में भी सेम चीजें हो रही है। वी आर इन द कंट्री जहाँ पे फेयरनेस की दौड़ लगी हुई है, यू नो, सो स्टीरॉयड अब्यूज मैक्सिमम हमारे यहाँ पे हो रहा है। सो आपका केमिस्ट, अगर अगली बार आप जब जा रहे हो कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या तो वाइटनेस, कुछ भी फेयरनेस क्रीम भी आप बाय कर रहे हो, या तो फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन आपको हो रहा है, व्हाट योर केमिस्ट विल गिव यू फर्स्ट। नाउ यू नो यू शुड बी वेरी अटेंटिव एट दिस टाइम, बिकॉज जो आपका केमिस्ट आपको दे रहा है ना, उसपे यूजुअली 3 या 5 तरह के टॉपिकल्स होंगे, यानी कि उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है जो वो एक ही क्रीम में आपको दे रहा है। स्पेशली उसमें एक होगा एंटी फंगल, एक होगा एंटी बैक्टीरियल, एक होगा सूदिंग एजेंट और मे बी मॉइस्चराइजिंग एजेंट, एंड एक होगा उसमें स्टीरॉइड। So now those are the red flags for your skin and for your condition। कि let me talk about fungal infection, कि अगर वो आपको कुछ ऐसी 3 या 5 मॉलिक्यूल वाली कोई प्रोडक्ट दे रहा है, राइट, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ओफ्लोक्सासिन लिखा हुआ है, या तो फिर उसमें एक एंटी फंगल मॉलिक्यूल लिखा होगा, इधर ललिकोनाजोल है या इबरकोनाजोल है, कुछ भी, इसकीटोकोनाजोल होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। देन वो आएंगे स्टेरॉइड पे, बीटामिथाजोन है या क्लोबिटाजोल है, ऐसे कोई भी हैवी स्टीरॉइड, हाई पोटेंट स्टीरॉइड हम इसे बोलते हैं, ऐसा कुछ मोलिक्यूल होगा, और एक होगा उसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट और एनी सूदिंग एजेंट। ये मिला के कोई एक क्रीम बनाया गया है और वो आपको ये दे रहा है। अभी दिक्कत क्या है, जब आप एंटी बैक्टीरियल कुछ लगा रहे हो, सो डेफिनेटली दिस इज योर फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए आपको चाहिए एंटी फंगल। तो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट आप यू आर वेस्टिंग योर मनी, योर प्रोडक्ट ऑन दैट पार्ट, सो वहां पे आपको कुछ काम नहीं आने वाला है। सेकेंड थिंग उसमें रहेगा एंटी फंगल, सो ये डेफिनेटली दैट विल वर्क फॉर यू इफ योर इन्फेक्शन इज वेरी सुपरफिशियल एंड वो स्टार्टिंग के स्टेज में है, तो वो सिर्फ टॉपिकल से भी आपको इफेक्ट करेगा। बट द आयरन इज कि थर्ड मॉलिक्यूल इज योर स्टीरॉइड। नाउ अभी इस कंडीशन को ऐसे समझो कि देर आर 2 वेरी गुड फ्रेंड्स, कि जो आपकी स्किन पे बैठा हुआ है दैट इज फंगल, एंड उसका बेस्ट फ्रेंड है स्टीरॉइड। तो वो जब आप स्टीरॉइड उसे दोगे, तो वो उसके लिए ना एक वेरी गुड एनवायरनमेंट बना रहा है, उसके लिए रहने के लिए काफी अच्छा घर बना रहा है। वैसे भी आपकी हैबिट्स, जैसे कि स्किन को गीला रखना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना, तो वो सारी चीजें तो उसके लिए वैसे भी गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। बट नाउ स्टेरॉइड विल एडिंग मोर, सो वो स्टार्टिंग में आपको इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपका रिंग वर्म कैसा दिखेगा, इट इज रेड, स्किन उठा हुआ है और वो इचिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली देर इज एन रेडनेस, दैट मीन्स देर इज एन इन्फ्लामेशन, कि उसमें अंदर सूजन आई हुई है। सो वो स्टेरॉइड का काम है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, इट हैज एन एंटी इन्फ्लामेटरी पोटेंसी। सो वो क्या करेगा कि वो रेडनेस को कम कर देगा, डेफिनेटली वो आपकी इचिंग भी कम करेगा, यानी कि खुजली भी कम करेगा। सो स्टार्टिंग के 2-3 दिन और मैक्स 1 वीक तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके लिए तो आपका केमिस्ट इज अ डॉक्टर, कि हाँ देखो, हमने तो, उन्होंने जो भी एक सिर्फ क्रीम से मेरे तो पैसे भी बच गए और वो 3 दिन में साफ, है ना। सो दैट्स व्हाई सम कंपनीज आर क्लेमिंग दैट कि दाग मुंह से हटाए, दांत दिनाई खुजली हटाए, तो वो दे आर क्लेमिंग बिकॉज दे इट्स ऑल द प्रोडक्ट हैविंग द स्टीरॉइड, तो वो आपको पूरा 2-3 दिन में साफ करके दे रहा है। There are some quacks also ki who are not qualified dermatologists, so even they are giving those products because simple सा फंडा है कि आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, हु आर नॉट क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब दोज प्रोडक्ट्स, बट वो डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, डेफिनेटली यू आर पेइंग सम फीस एंड दे आर गिविंग यू सम मेडिकेशन। बट द थिंग इज फॉल्ट हियर इज द पेशेंट, क्योंकि हम हमारी ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि भाई हाँ डॉक्टर ये तो साफ होना चाहिए, अभी मैं परेशान हो चुका हूँ, इतनी इचिंग हो रही है एंड ऑल। देन
डॉक्टर को भी अपना जस्टिफिकेशन देना है, राइट? देन व्हाट दे विल डू कि दैट दे आर लेकिंग ऑफ नॉलेज आल्सो, और दे वांट टू प्रूव देयर सेल्फ आल्सो। तो वो क्या करेंगे, आपको स्टेरॉइड क्रीम दे देंगे, योर starting infection is subside, and then you are happy, and then you will visit again. But the thing is, अगर आपको जड़ मूल से निकालना है तो then there is not only topical thing will work for you. Steroid creams आपको temporary solution देगी, but again you will recall your last dermat कि भाई हाँ कौन है क्या है, मुझे जाना पड़ेगा, and that's how that fungal infection फिर वो और बढ़ेगा, that will flare up because steroid is providing a very good environment for your fungus. So वो और that will spread more widely and very fast, and you are keep applying the product. तो वो starting एक level आएगा जब आपकी products काम करना बंद से product with the steroid. So now don't use that products even from the OTC or a quack and nowhere else. The thing is, try to consult your qualified dermatologist. They will help you to resolve your problem. Second thing कि इसमें sometimes we are prescribing you some oral medications also, right? And the thing is कि it's not just about having a medication और क्रीम लगा लिया तो वो ठीक हो जाएगा. हमारा मेन एम है कि फंगस को जड़ निकालना. अगर हमें उसे जड़ मूल से निकालना है देन वी नीड टू इरेडिकेट द फंगस, है ना. सो उसके लिए हमें इंटरनल मेडिसिन भी चाहिए कि जो अंदर से भी काम करे, और बाहर से हम उसे प्लेन फंगल क्रीम भी आपको देंगे. हाँ, अगर आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो वी माइट प्रिस्क्राइब यू सम ओरल एंटीबायोटिक और अ टॉपिकल एंटीबायोटिक, बट दैट लेट योर डर्मेट डिसाइड कि आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है. सो व्हाट वी आर कॉलिंग कि जहां पे स्टीरॉइड अब्यूज हुआ है हम उसे बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो. ऐसे कंडीशंस को ट्रीट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे हमें कुछ चीजों की आदत लग जाती है ना, ऐसे ही आपकी स्किन को, आपके फंगस को स्टीरॉइड की आदत लग गई थी, बिकॉज दैट वाज अ वेरी फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर देम. सो वो आदत छुड़ाना इज अ डिफिकल्ट पार्ट. सो यू माइट फील, अगर आप डर्मेट के पास जा रहे हो, दे आर विड्रॉविंग योर स्टीरॉइड, वो आपकी स्टीरॉइड हटा रहे हैं और फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे हैं. सो फ्रॉम द बिगिनिंग यू माइट फील कि स्टीरॉइड हटाने पे आपकी फंगस बहुत ज्यादा भी बढ़ेगी, वो लीजन आपका बड़ा होगा, यू माइट फील इची एंड ऑल, बट वो दैट इज वेरी नॉर्मल, दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो, बट फॉर अ फ्यूचर थिंग वो आपका सॉल्व हो जाएगा परमानेंटली. यू विल गेट रिड ऑफ योर फंगल इन्फेक्शन. सेकेंड पॉइंट इज कि आपका जब ये सारी तो मैंने आपको बताई स्टीरॉइड क्रीम्स के बारे में. देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स, मे आई नो टेक द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स अ वेरी नाम नहीं लेते हैं हम, हाँ बिना नाम लिए ही. so there are I'm some sure ऑडियंस desi ऐसे भी समझ products. जाएगी क्योंकि बहुत, हाँ या there are some देसी प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई बाबा का क्रीम है या ऐसा कुछ भी है ना. सो वो प्रोडक्ट्स आपको काफी इजीली मिलेगी, इट्स अ वेरी चीपर रेट, 5, 10, 15 रुपए में वो आपको मिलेगी. बट द थिंग इज कि उसमें काफी काफी प्रोडक्ट्स में ना अनदर मॉलिक्यूल सैलिसिलिक एसिड विद हायर कंसंट्रेशन भी रहता है. सो डेफिनेटली दैट माइट बी पॉसिबल कि उसमें स्टेरॉइड रहेगा बट सैलिसिलिक एसिड भी रहेगा. तो कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा लगा रहे हो कि जिससे आपको पूरा स्किन जल रहा है, आपकी स्किन ऊपर की पूरी निकल रही है, तो दैट प्रोडक्ट हैज द सैलिसिलिक एसिड एंड ऑल. सो वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उससे आपकी फंगल इन्फेक्शन साफ होने के चांसेस ज्यादा है. बिकॉज वो क्या करेगा आपकी, बिकॉज फंगल इज अ सुपर, दीज फंगल इन्फेक्शन आर दी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन. तो वो आपकी स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स को जला दे रहा है और वो उसे निकाल रहा है. तो आपकी स्किन पूरी जल जाएगी, पूरे निकल जाएगा. वी हैव सीन, यू वॉन्ट बिलीव, वी हैव सीन लॉट ऑफ सच केसेस कि जिसमें ना पूरे फैमिलीज ये लगा रहे हैं. पहले एक ने लगाया, पापा ने लगाया, फिर बेटा लगा रहा है. सो इट्स लाइक कि पापा का स्किन पूरा जला उतने टाइम, बिकॉज इट टेक्स टाइम नो, वो जलने में भी टाइम लगेगा. आप 2-3 दिन लगाओगे तब वो आपका स्किन पूरा जलेगा. सो पापा इज कमिंग विथ बैड स्किन, पूरा बर्न्ड का, फिर
3 दिन बाद बेटा आएगा. सो आई हैव सीन दोज केसेस जिसमें यू विल एंड अप विथ वेरी बैड स्ट्रेच मार्क्स, एंड लेट मी टेल यू वो Okay. स्ट्रेच मार्क्स कभी नहीं जाएंगे. तो द थिंग इज कि फिर वो एक्सपेक्टेशन ऐसा लेके आते हैं कि डॉक्टर अभी तो ये मेरा पूरा स्किन साफ होना चाहिए, पूरा अच्छे से नया स्किन भी Hmm. बनना चाहिए. So we are ready to give you that kind of result, but the thing is कि आपने जो प्रोडक्ट लगाया है जिससे आपकी स्किन परमानेंट डैमेज हुई है, स्किन भी तो रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, राइट? सो द थिंग इज कि बिल्कुल. पहले से ही बचे, ऐसे स्कैम से पहले से ही बचे. यू शुड नॉट यूज दो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट. Try to consult your dermatologist or a nearby doctor. Definitely they won't give you those kind of products जिससे आपकी स्किन पूरी जल जाए, right? So that is one thing. Right. And another major thing is आपको क्या ध्यान रखना है particularly in this season monsoon में. आपको Hmm. घर पे क्या ध्यान रख सके हो? There are two possibilities की एक है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होना चालू हुआ है. सेकेंड Hmm. पॉसिबिलिटीज कि आप यू आर ऑन ट्रीटमेंट, यू आर ऑन राइट ट्रैक, आपका फंगल इन्फेक्शन रिजॉल्व हो रहा है. एंड द थर्ड पर्सन इज जिन्होंने पूरा कोर्स कर लिया है फंगल इन्फेक्शन का, दे आर हैप्पी नाउ. और फिर आप अभी सब आपका केयर छोड़ रहे हो. इन एनी ऑफ द केस अगर आप बीच में से आपका ट्रीटमेंट छोड़ोगे, देन यू नीड टू स्टार्ट योर ओरल सप्लीमेंट्स एंड द क्रीम्स फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? तो ये आपको बीच में से मेडिकेशन छोड़ना नहीं है, बिकॉज सम फंगिसाइडल क्रीम्स एंड ओरल मेडिकेशंस आर लाइक दैट कि जिसका साइकिल आप ब्रेक कर रहे हो, तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है. तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि इसकी दवाई, स्किन की दवाई तो बहुत ज्यादा चल रही है एंड ऑल. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सम मेडिकेशंस आर लाइक दैट. कुछ एंटीबायोटिक्स का जैसे रूल है कि हमें एंटीबायोटिक्स कभी बीच से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमारे बैक्टीरिया जो बेसिक एंटीबायोटिक से भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, दैट विल नॉट रिस्पॉन्ड विद बेसिक एंटीबायोटिक, फिर हमें हायर एंटीबायोटिक में जाना पड़ता है. सेम थिंग्स हैपन विद द फंगस. नाउअडेज वी आर फेसिंग सम इश्यूज कि भाई basic antifungals are not working in our patients, you know. So because patients को क्या है ना, हम कब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कब तक हम दवाई लेते हैं. फॉर एग्जांपल बुखार आया, बुखार के लिए दवाई ली, अच्छा हो गया, तो हम उसका वो वहीं पे छोड़ देंगे, शायद हम दूसरी बार डॉक्टर के पास ना जाए, राइट? द सेम थिंग Hmm. फंगस, स्किन के प्रॉब्लम्स दैट विल टेक टाइम बिकॉज स्किन हैज मल्टीपल लेयर्स, और उसकी यू नो प्रोसीजर ही ऐसी है कि उसमें दैट विल टेक टाइम, आइदर एंटी एजिंग और whitening or a fungal infection or any kind of thing. But the thing is you need Hmm. to follow the instruction given by your dermat. सो फर्स्ट थिंग इज कि आपकी मेडिकेशन जो है ना, वो आप बीच में छोड़ रहे हो, तो जो बेसिक मेडिकेशन है, बेसिक फंगिसाइडल थिंग है, वो भी आपके फंगस के स्पोर्स को अभी वो काम नहीं कर रही है, वो फंगल को मार नहीं रही है. सो द थिंग इज देन वी Hmm. नीड टू स्विच टू द अनदर एंटी हायर एंटी फंगल मेडिकेशन. एंड नाउ वी आर एट दी स्टेज कि जहां पे वी डोंट हैव एनी न्यूअर मॉलिक्यूल जो अभी काम कर रही है, उसके ऊपर और कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है कि जो हम आपको दे पाए. देन वी नीड टू कंबाइन द टू मॉलिक्यूल्स की शायद हमें आपको 2-3 मेडिसिन ज्यादा देनी पड़े. सो बेटर कि एक ही दवाई से आपका अच्छे से काम हो रहा है तो स्टिक टू दैट थिंग, कि उसका कोर्स आप कंप्लीट करो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर डॉमेट. सो अभी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगी. जैसे कि आपको कहीं पे भी जाना है तो डेफिनेटली कीप अप्लाइंग योर एंटी फंगल टॉपिकल्स आल्सो, कि जैसे कि आपको 2 बारी लगाना है तो आपको 2 बारी वो लगाना ही है कैसे भी करके. देन ट्राई टू यूज सम एंटी फंगल पाउडर्स, कि जो आपको कहीं पे भी पसीना, ऐसी जगह पे जहां पे भी आपको स्किन फोल्ड्स है, जैसे कि योर एक्जिला, योर इंग्वाइनल एरिया, योर नेप ऑफ नेक, है ना, बीनीथ योर ब्रेस्ट, तो ये सारी जगह पे आपको एंटी फंगल पाउडर डालना है पर्टिकुलरली दिस सीजन. एंड इवन इफ यू आर स्वेटी पर्सन, तो पूरे समर एंड दिस सीजन यू शुड अप्लाई एंड यू मस्ट अप्लाई antifungal powders. The tendency to you know absorb your sweat, and antifungal there is a antifungal molecules, so वो अगर फंगस डेवलप भी हो रहा है तो वो उसे मार देगा. So that is one thing. So you know we are getting some excuses and um,
नॉट टू अप्लाई प्रोडक्ट कि भाई डॉक मुझे तो हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते थे, डॉक मुझे तो मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ कि आई हैव अ वर्किंग स्पेस जहाँ पे मुझे शर्म आती है या ऐसे लगाने में हेजिटेशन फील होता है, बट नो वन come to you to scratch your skin, so you feel more, hesitating in the public area if you are scratching everywhere on your skin. So definitely it's better to apply powder and all. So आप वो frequently थोड़ा apply करो. If you are not a person, you should carry your powder and topicals with you. अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो कि वहां पे it is not possible, तो यू शुड मैनेज इट कि भाई कहीं पे भी इफ यू हैव अ लंच ब्रेक और समथिंग लाइक दैट यू शुड अप्लाई इट. देन अनदर थिंग इज, काफी लोग हमें ऐसा बताते हैं कि भाई डॉक्टर आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरेसिंग एंड ऑल टू स्क्रैच एंड ऑल, राइट? सो द थिंग इज stick with your personal hygiene. Definitely, if you are facing such issues, you should wear very lightweight and cotton-based clothes. Your clothes should not be stretchy, या तो आपकी स्किन पे चिपके रहे ऐसे heavy jeans या तो ट्रेगिंग्स लेगिंग्स कुछ भी नहीं पहनना है. Then try to avoid wearing underwears if you are facing such issues. Try to avoid inner clothes in male and female both, and apply those antifungal topicals, powder and all. Then अगर आप कहीं जा रहे हो particularly for feet में भी फंगल इन्फेक्शन वेरी कॉमनली होता है. काफी लोगों के आप देखोगे कि नाखून में भी ग्रीन एंड ब्लैक होना चालू हो जाते हैं, तो इट्स नथिंग, इट्स योर फंगल इन्फेक्शन. सो आपको पानी में पाँव ज्यादा देर तक नहीं रखना है. काफी सारी फीमेल्स हमें बताती है कि डॉक्टर मुझे तो बर्तन पोछा कुछ भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ है. तो फॉर दोज पीपल यू कैन वेयर सम इलास्टिकेटेड रबर बेस्ड सॉक्स, या तो फिर आप ऐसे जूते भी मिलते हैं दैट यू कैन वेयर. और वो पहनने के बाद भी जब आपका वर्क खत्म हो रहा है तब आप आके यू शुड वॉश योर फीट थरली एंड उसे पैट इट ड्राई, है ना, वो ड्राई होना जरूरी है. काफी बार हम ऐसा करते हैं कि हम ना ऐसे ही वॉश कर दिया बट हम उसे ड्राई नहीं करते. तो डेफिनेटली इन योर वेब स्पेस या वहां पे ह्यूमिड रह जाता है, गीलापन रह जाता है. सो डेफिनेटली दैट्स हाउ योर फंगस हैड अ चांस टू ग्रो. सो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड दैट. और ऐसी सब जगह पे सारी वेब स्पेस में फीट एंड हैंड सब जगह पे आप पाउडर डाल के रखो, स्पेशली आप जब घर पे बैठ रहे हो. एंड इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन की जहाँ पे आपको सॉक्स पहनना पड़ रहा है या तो फीटवेयर पहनना पड़ रहा है, डेफिनेटली यू शुड पुट सम एंटीफंगल पाउडर एंड देन वेयर योर सॉक्स एंड फीटवेयर. ट्राई टू अवॉइड दैट कि ये सीजन में आप क्लोज फिटवेयर ना पहनो. बट हाँ, if there are chances, then this is the solution. Then you should make yourself very comfortable even in the monsoon. कि अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर से गीले होके आए हो, आके you must have take shower immediately and dry your body. अगर कहीं पे भी आपको ऐसा है कि यू आर इन सच सिचुएशन कि आप बॉडी ड्राई नहीं कर सकते हो, ओपन योर हेयर, आपके हेयर बाल भी ड्राई होने चाहिए और इमीडिएटली उसे आइदर एयर ड्राई कर लो या तो फैन के नीचे खड़े होके कर लो, और यू शुड यूज ब्लो ड्रायर और एनीथिंग. बट मेक श्योर, अदरवाइज आपको काफी लोगों को ये सीजन में डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं. सो अगेन यू कैन यूज योर ketoconazole based product or zinc pyridine based product and keep using and keep washing your hair every alternate day, because यहाँ पे इसलिए ज्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिड वेदर. सेकेंड थिंग, योर ऑयल सिक्रीशन. यहाँ पे स्काल्प में वी हैव अ लॉट ऑफ हेयर, तो जहाँ पे भी हेयर है वहां पे वी हैव अ सिबेशियस ग्लैंड, यानी कि हमारी तेलीय ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं. सो वो ऑयल सिक्रीशन करेगा और वहां वहां पे वो एनवायरनमेंट ऐसा बना रहा है जहाँ पे फंगस कैन इजीली सर्वाइव. सो दैट्स वाई वो ये सीजन में डेंड्रफ ज्यादा हो रहा है. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. एंड नेवर नेवर एवर यूज स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स.
बिल्कुल, तो सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन उन्हें बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। दूसरा, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तीसरा, ट्रस्ट योर डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट बताया उसे कंप्लीट करिए, ये भी बहुत जरूरी है। ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के, कुछ क्वेश्चंस जिन पर अभी बात नहीं हुई है और मैं भी उनको पूछना चाह रही थी, वो मैं जरूर पूछूंगी। एक हमारे व्यूअर है फिरोज खान, उनका सवाल है, कैन एंटी फंगल रेजिस्टेंस डेवलप? ये मैं भी आपसे जानना चाह रही थी, इसके बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है। या सो दैट्स व्हाट आई मेंशन ऑलरेडी कि भाई जैसे मैंने आपको समझाया एंटी बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी वो रेजिस्टेंस हो रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई हमें कभी राइट। भी एंटीबायोटिक्स को बीच से नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज द वन ईच एंड एवरी पर्सन शुड लर्न दीज लेसन। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स वेरी बेसिक, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कोविड के टाइम पे जैसे वी आर हैविंग यू नो जैम्स, वो हम ऐसे एंटीबायोटिक्स ले रहे थे एजिथ्रोमाइसिन, राइट? कहीं पे भी जाओ कोई भी बंदा खुद से एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ले रहा था। सो द थिंग इज एजिथ्रोमाइसिन लेना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द थिंग इज कि लोग क्या कर रहे थे ना, एक एक लिया, दो लिया, एंड दे आर स्किपिंग द अदर डोज. So you should not do these. So nowadays what we are facing in our OPD, because azithromycin is very important molecule for our skin, कि उसका काफी सारी चीजों में हम उसे यूज करते हैं, जैसे कि फॉलिक्यूलाइटिस होना, यानी कि छोटी छोटी फुंसियां होना स्काल्प में, डेंड्रफ के साथ में काफी लोगों को एक्ने होते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक्स यूज होती है, एजिथ्रोमाइसिन स्पेशली। बट द थिंग इज ये ऐसा मोलेक्यूल है जो काफी सेफ है and with a very minimum or almost no side effect. But the thing is कि nowadays it is not working for each and everyone. काफी लोगों में हम देख रहे हैं कि अभी रेजिस्टेंस हो चुका है, तो वी नीड टू स्विच टू अनदर, या स्विच टू अनदर मॉलिक्यूल जो उससे हायर है, और वी माइट गेट अ वेरी फ्यूअर साइड इफेक्ट, यू नो. सो द सेम हैपेंस विद द एंटी फंगल, कि एंटी फंगल में भी काफी पेशेंट्स ना बीच में वो छोड़ रहे, क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज हम कब तक वो कंटिन्यू करते जब तक हमारा पेन होता है, पेन आई मीन द ट्रबल वी आर फेसिंग, राइट? जैसे इसमें डिस्कम्फर्ट एंटी है, हाँ। फंगल में discomfort, yeah, so in these discomforts are itching and yeah, so the people are facing very intense itch and all. So जब वो itching कम हो जाता है, there are many you know medications we are giving, कि एंटीहिस्टामिन देते हैं ताकि इचिंग कम हो जाए, सेकंड थिंग इज एंटी फंगल देते हैं ताकि फंगस मर जाए. सो जैसे ही वो काम करना चालू कर देता है तो 10-15 दिन में पेशेंट फील्स वेरी गुड कि भाई हाँ डॉक अभी कुछ नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड अभी. हाँ सिर्फ लीजन है, दाग धब्बे है, बट वो कम हो गया है काफी. सो द थिंग इज कि दैट्स व्हाई द काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हम उनको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स बिठा के ये सिखाते हैं कि भाई नहीं नहीं आपको ये मेडिसिन छोड़ना नहीं है, जस्ट टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ एंटी फंगल थिंग, है ना? अदरवाइज तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई मेंशन कि राइट नाउ वी आर एट दिस स्टेज कि जहां पे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के लिए वी हैव अ वेरी लिमिटेड एंटी फंगल मेडिकेशंस. अगर अभी उसका भी रेजिस्टेंस आना चालू हो गया, देन गॉड नोस कि वी नीड टू कंबाइन लाइक 2-3 एंटी फंगल्स, एंड तब जाके उनको रिजल्ट आएगा. इट्स लाइक, बट स्टिल वी आर एट दैट स्टेज कि वी कैन प्रिवेंट दीज रेजिस्टेंस. तो प्लीज डोंट बिल्कुल skip your dose of the antifungal even, otherwise we are ending up with the antifungal resistance. बिल्कुल, तो हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के पास जाना है, वो जो बोल रहे हैं उसे फॉलो करना है और पूरा फॉलो करना है. डॉक्टर बंसी, आपसे बात करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला और इतनी सारी बातें हमने सीखी फंगल के बारे, एंटी फंगल के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में. लेकिन चलते चलते एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स? Yeah, so to conclude this session, I just want to tell you, keep you know focus on your personal hygiene, and if you are just at the starting stage of your fungal infection,
do visit to your dermatologist and follow the instructions, and whatever I have instructed you here, keep following those things, and try to avoid the public toilets and all. But if you need to, then please take care of your personal hygienes very well. Whatever the circumstances is there, कि आप कितने भी हरी में हो, but always follow your personal hygiene. And the one more important thing I would like to request you all, never ever apply steroid creams on your fungal infection on your face. So otherwise you end up with a very serious complications. So avoid those steroid based products and all those lotions. Otherwise you will end up with lots of things, the thinning of your skin, stretch marks and all. And yeah, enjoy this monsoon very well. And I would like to give another short message for the diabetic patients who are listening, because fungal infection will take time to resolve in your body, because you are a diabetic, so वो जाने में थोड़ा समय लेगा. But stick with your topicals and oral medications, you will get rid of that for sure. बिल्कुल। तो कई बार हमें लगता है ना, शुरू में डॉक्टर बंसी ने भी कहा कि हमें लगता है कि हमारे पैसे बच जाएंगे, हम जल्दी से केमिस्ट शॉप से कुछ ले आते हैं या होम में भी अप्लाई कर लेते हैं, वो तो हमारा ट्रेडिशन है ही। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर बंसी ने पूरा एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि जाना अल्टीमेटली हमें डॉक्टर के पास ही पड़ता है, लेकिन हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वाकई में हमारे पैसे बचेंगे, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ बची रहेगी। तो प्लीज गो टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। इनिशियली जब भी आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है, आपको नहीं पता भले ही कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और, प्लीज डोंट टेक इट दैट लाइटली, गो टू द राइट पर्सन व्हिच इज अ क्वालिफाइड derma. Thank you so very much, Dr. Bansi Iravaram, once again for this very informative and very interesting session. Thank you. Thank you, bye. Bye-bye, and viewers, thank you for your excellent participation. Stay happy, stay healthy, and take care of yourself. Goodbye.